Welcome in my class. Today we are solving sum number 18 and here adjustment about this sum. Okay. First adjustment is what? There was stock of rupees 85,500. Okay. Stock की वैल्यू गिवन है 85,500. So simple entry, trading account credit side, closing stock 85,500 एंड बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 85,500. ओके. यहाँ पे कोई भी और एडजस्टमेंट आपको दिया नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट प्रोवाइड किया है. सो उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास ऑन करनी है. देन सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 15% डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन एंड 7.5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स. ओके. तो आपको क्या करना है, प्लांट पे 15% और मशीन पे 7.5% डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करना है. तो फर्स्ट ऑफ फाइंड बैलेंस शीट एसेट साइड प्लांट एंड मशीन. ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीन की वैल्यू गिवन है 33,300. ओके. देन एक आपको नया परचेज भी दिया हुआ है डेबिट साइड 1 जुलाई 24,000. इट मीन्स आपने फिर एक नया प्लांट परचेज किया, मशीन परचेज किया. ओके. सो टोटल योर एसेट इज 57,300. नाउ फिर आपने सेल भी किया है मशीन 6,900. ओके. जिसकी मार्केट वैल्यू है 4,800. ओके. सो योर टोटल मशीन इज 50,400. अब ये जो 50,400 आपने टोटल मशीन की वैल्यू कैलकुलेट की है, उस पर हमें डेप्रिशिएशन फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो 50,400 इंटू 15%. सो आंसर इज 66,660. ओके. 6,660. नाउ एसेट वैल्यू मशीन की वैल्यू है, उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो योर फाइनल अमाउंट इज 43,740 आउटर कॉलम इन बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लियर. फर्स्ट एंट्री कंप्लीटेड. नाउ सेकेंड एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पीएनएल अकाउंट में. पीएनएल अकाउंट उसका सेकेंड फर्नीचर का बाकी है. फर्नीचर 2,560 माइनस डेप्रिशिएशन. ओके. ये हमने अभी प्लांट का कैलकुलेशन किया एसेट साइड बैलेंस शीट में. ये बैलेंस शीट में फॉर फर्नीचर 2,560 माइनस डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन कितना कैलकुलेट करना है, 7.5%. सो योर अमाउंट इज 192. सो योर फाइनल अमाउंट फॉर फर्नीचर 2,368. ओके. तो आपने प्लांट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एसेट साइड 43,740 और फर्नीचर की वैल्यू 2,368. क्लियर. ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट किया आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड. क्लियर. अब सेकेंड एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, उसका कैलकुलेशन हम फाइंड आउट करेंगे. सी हियर पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड डेप्रिशिएशन, सिर्फ हम फर्नीचर का डेप्रिशिएशन यहाँ कैलकुलेट करेंगे जो हमने कैलकुलेट किया था 192. ओके. प्लांट का हम नहीं कैलकुलेट कर रहे डेप्रिशिएशन क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको लॉस करके सोल्ड किया था. लॉस कैसे हमने फाइंड आउट किया, 6,900 योर अमाउंट एंड 4,800 उसकी बुक वैल्यू थी 4,800. ओके. सॉरी, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू कितनी थी 6,900. सो डिफरेंस बिटवीन दिस 2,100. इट मीन्स आपने सोल्ड कितने में किया 4,800, तो आपने लॉस में सोल्ड किया. सो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड लॉस ऑफ प्लांट 2,100. क्लियर. सेकेंड एंट्री, दोनों की एंट्री कंप्लीट हो गई. नाउ नेक्स्ट योर नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड बेड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ 2,000. देखो यहाँ पे बेड डेब्ट्स रिजर्व का आपको अमाउंट दे दिया 2,000, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मेट फर्स्ट एंट्री इन पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड एंड सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके. तो फर्स्ट एंट्री हम कंप्लीट करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड according to our format. Bad debts T 836 is given in trial balance and bad debts adjustment जो 2,000 given है adjustment में. okay. bad debts reserve adjustment में
देन बैड डेब्ट्स T, ये इसका अमाउंट गिवन नहीं है. So your final amount is 2836, outer column in P&L account debit side. Now second entry, balance sheet, your debtors 64,940 minus bad debts reserve 2000. So your final amount is 62,940. 6% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल. कैपिटल में पार्टनर्स का कितना इंटरेस्ट पे करना है? 6%. ओके, अगेन this is expense for firm and this is income for partners. So two entry, first P&L appropriation account debit side because this is expense for firm, and capital account credit side partners in partners account. See here, P&L appropriation account, Sant capital is 80,000 and 6% interest, so 4,800 interest amount. Mahant 40,000 capital and 6%, so interest is 2,400. So total amount of interest 7,200. Okay, P&L account appropriation debit side. Now second entry, partners capital account, interest on capital, write down like this: Sant 4,800, Mahant 2,400. Clear? This is simple entry. Now fifth adjustment is आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इट मीन्स इतना एक्सपेंसेस हमें पे करना बाकी है फॉर प्रोडक्टिव वेजेस. ओके, वेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, दिस इज इन P&L अकाउंट. ऑफिस सैलरी, दिस इज ऑल्सो इन P&L अकाउंट. फिर टेक्निकल एक्सपेंस, टेक्निकल ऑलवेज हम प्लांट में यूज करते हैं, दैट्स वाई दिस इज नोट डाउन इन ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर? नाउ सी हियर, फर्स्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड. डेबिट साइड में दो एंट्री आएगी. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, दिस अमाउंट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस 13,248. नाउ आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 312, सो टोटल अमाउंट इज 13,560. ओके, नाउ सेकेंड ऑफिस सैलरी 8,780 प्लस आउटस्टैंडिंग 400, सो टोटल अमाउंट इज 9,180. और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा हमें लिखना है एक्सपेंस? फर्स्ट टेक्निकल एक्सपेंस 400 इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस एंड आउटस्टैंडिंग 320. ओके, अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट, सो टोटल अमाउंट इज 720. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. देन वेजेस 45,272 प्लस आउटस्टैंडिंग 784, सो योर टोटल अमाउंट फॉर वेजेस 46,056. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ओके, ये दोनों एक्सपेंस P&L अकाउंट डेबिट साइड, ये दोनों एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. नाउ सेकेंड एंट्री, दिस इज आउटस्टैंडिंग, सो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग हेडिंग अंडर फर्स्ट वेजेस 784, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 312 प्लस ऑफिस सैलरी 400 प्लस टेक्निकल एक्सपेंस 320, सो टोटल अमाउंट आउटर कॉलम 1,816. क्लियर? ओके, नाउ आपके सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए. अब हिडन एडजस्टमेंट का हम कैलकुलेट. नाउ सी, दिस इज ट्रायल बैलेंस. ओके, ड्राइंग संत एंड महंत कैपिटल अकाउंट में आपको शो करना है डेबिट साइड. ओके, प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीटेड. एडिशन, इट मीन्स जो हमने परचेज अमाउंट दिखाया था कंप्लीटेड. फर्नीचर completed, debtors completed, advertisement expense completed. Cash balance, this is your asset, that's why balance sheet asset side. Okay, purchase trading account debit side. productive wages completed. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, देखो यहाँ पे फैक्ट्री, आपको फैक्ट्री ये क्लियरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में. अगर यहाँ पे कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, देन इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज कंसिडर इन P&L अकाउंट डेबिट साइड. ओके, सो कंप्लीटेड. रेंट टैक्सेस, अगेन ऑफिस, सो P&L अकाउंट डेबिट साइड. रेंट टैक्सेस, दिस इज फॉर फैक्ट्री, सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. टेक्निकल एक्सपेंस, दिस इज ऑल्सो इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, डेबिट साइड.
ऑफिस सैलरी P&L account debit side. Discount allowed, this is your expense, so again P&L expense, so P&L account debit side. Okay, carriage inward, trading account debit side. Bad debts completed, office expense completed. Capital account, this is opening balance for capital, so capital account credit side. Okay, balance. Creditors, your liability, so balance sheet liability side. Sale of plants completed. Now this, see here, sales trading account credit side. Now see here 5% loan from ज्ञानी से हमने लोन, इट मीन्स बोरो किया है अमाउंट व्हेन 1st of October. ओके, 1st of October हमने बोरो किया है. कैलकुलेशन फॉर दिस 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी. ओके, 10,000 amount is given, 5% interest, and starting from October to March. Okay, our financial year 2017, so till March, so October to March 6 months, so 6 upon 12, so 250 your interest amount of loan. So first entry P&L account debit side, interest on loan 250. Second entry balance sheet liability side, loan amount 10,000 plus interest 250. It means total liability 10,250. Clear? Commission your income, so P&L account credit side. Okay friends, इसमें बस ये एक हिडन एडजस्टमेंट था. आई थिंक आपको ये सम समझ में आ गया होगा. इसके एडजस्टमेंट भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा. ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का नेक्स्ट सम कंप्लीट करेंगे. ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे.